हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट है। ओपन स्कूल कक्षा 12वीं हिंदी 2024 पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी किया, उसको ज़रूर देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आए थे। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देना है। पहला पॉइंट है जन्म एवं स्थान, दूसरा है रचनाएं, तीसरा है भाव पक्ष कला पक्ष। जन्म स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। रचनाएं परिमल गीतिका। तीसरा है भाव पक्ष कला पक्ष। निराला जी मुख्यतः छायावादी कवि है। आपकी रचनाओं में रहस्यवाद और प्रगतिवादी है तत्वों का समावेशन हुआ। निराला जी का कविता में छंद की स्वच्छंदता, कल्पना तथा ओज के साथ भावों में सर्वत्र नवीनता दिखाई देता है। कला पक्ष निराला जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। संधि तथा सामाजिक पदों के प्रयोग से भाषा में दुरूहता दृष्टिगोचर होती है। हरिशंकर परसाई जन्म स्थान एवं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ था। सन 1924 को हुआ। 1957 से लेखन की आजीविका का साधन बनाया। रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, तिरछे रेखाएं, श्रद्धा का दौर। भाषा शैली परसाई जी की भाषा व्यवहारिक संवाद, चुटीले मुहावरे का प्रयोग वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो सबे दिन जात न एक समान का भाव पल्लवन मतलब इसका व्याख्या करना है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसे अपन भाव पल्लवन कहते हैं। तो कवि कालिदास ने कहा है कि सुख और दुख एक पहिए अरों के समान हैं। जीवन में पहिए के अरों के समान सुख दुख ऊपर नीचे और जाते रहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के दिन एक समान नहीं होते। सबे दिन जात न एक समान का मतलब यही है कि सभी व्यक्तियों का जो दिन है सदैव एक समान नहीं होता है। इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रकृति जब परिवर्तन करता है, 3 मौसम 3 ऋतुएं होती है, ठीक उसी प्रकार दिन और रात होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख जो है आता रहता है। ठीक, इसलिए हमें भय और निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, इसका अर्थ बताना है, आपको व्याख्या करना है। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आजने जाने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूल व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए और बहुत ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। निरंतर प्रयास करने से ही सभी चीज़ जो है संभव हो सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का व्याख्या कीजिए। बतरस लालच लालच की मुरली धली लुकाई, सो करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाई, कहलाने एक बसत अहि मयूर मृग बाघ, जग तपोवन सो कियो, दीरग दाग हिंदी दाद। तो पाठ का नाम, कवि का नाम बताना है। पाठ का नाम है बिहारी। पद्यांश की व्याख्या। राधा कृष्ण से बात का आनंद लेना चाहती, इस कारण वह उनकी मुरली छिपा देती है। श्री कृष्ण मुरली के बिना बेचैन है, वे बांसुरी पाना चाहते हैं, इस कारण वे राधा से मुरली के विषय में पूछते हैं। वह कसम खाकर कहती कि मुरली उसके पास नहीं है, भौहों से हंसती है, किंतु जब वे मुरली मांगते हैं तो वह मना कर देती है। जग तपोवन से उपमा अलंकार है। इसमें एके संग धय नंदलाल और गुलाल धोई दुगनी जू भरी, आनंद मढ़े नहीं धोए धोए हरी, पद्माकर तिहार में। अब तो उपाय चित्त में चढ़ी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप इसके गाइड में दिया हुआ है इसको। ठीक है। व्याख्या भी कर सकते हो। पद्माकर पाठ से है। गोपिका अपनी परेशानी बताते हो कि कहती है, उड़ता हुआ गुलाल उसकी आंखों में पड़ गया है, उसके नंदलाल भी उसकी आंखों में बस गए हैं। गोपी आंख धो धोकर घर गई है, उस पर गुलाल आँख से निकलने से सफलता नहीं मिल पा रही है।
नंदलाल की आंखों में बच जाने का दर्द दूर करने के लिए वह क्या क्या उपाय नहीं कर रही है। निम्नलिखित गद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। क्रोध का गर्जन तर्जन, क्रोध मात्र के भावी दुष्परिणाम की सूचना, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत प्रसंग क्रोध के समय की गई चेष्टाओं का कारण एवं लाभ। व्यक्ति क्रोध दो कारण से करता है। पहला, वह विपक्षी को डरा सके, दूसरा उसे क्षमा याचना या पश्चाताप करवा सके। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है, सूर्य का गोला पानी की तरह छू गया, पानी पर दूर तक सोना सोना घुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा है कि किसी क्षण। तो संदर्भ पूर्ववत प्रसंग लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए रेत के ऊंचे टीले पर चढ़ जाता है। व्याख्या, लेखक के सामने अरब सागर का जल दूर दूर तक फैला हुआ है। आकाश में सूर्य का गोला नीचे की ओर आने लगता है। इसको भी नोट कर लीजिए। विराटा की पद्मिनी कौन सा वीर पात्र है? विराटा की पद्मिनी का वीर पात्र देवकी सिंह है। हमको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि वह साधारण इंसान से ऊपर उठकर अपनी योग्यता और विश्वसनीयता राज सिंहासन प्राप्त करता है। वह राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी राजकुमार पुंजर सिंह को राजा बनाने की बात कहता है। ये भी गाइड में दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड का आंचलिक परिवेश पूरी सजीवता के साथ प्रस्तुत है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र यमुना, बेतवा, पहजू, सिंध, चंबल, कुमारी आदि पर्वतीय नदियों, छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, घनघोर जंगलों, झीलों और भरकों से भरा हुआ है। इसको भी नोट कर लीजिए, आपकी गाइड में दिया हुआ है। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। यानी कि आपका जो डुप्लीकेट मार्कशीट लेना है, आपका मार्कशीट गुम हो चुका है, तब हमको एक आवेदन लिखना होता है। प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, इस प्रकार से आपको हेडिंग देना है। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु आवेदन, है ना। इसके बाद महोदय, निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई। मैंने यह परीक्षा 2019 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये का चालान नंबर से भेज रहा हूँ। नाम भरत लाल अग्रवाल, पिता का नाम, परीक्षा का नागरिकगण और अनुक्रमांक, ठीक है, सबको लिखना और यहाँ पर एड्रेस डाल देना। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर को अपनी अंक सूची की त्रुटि सुधार हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। तो प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, अब आपके अंक सूची में कोई गलती हो जाता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए है गाइड में अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग जो है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद प्रश्न 25 से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, कंप्यूटर क्रांति, विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण। तो छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है इसमें। भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना है। गाइड में जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए सारे प्रश्नों को, आपको मिल जाएगा। PDF के लिए शुल्क लगता है, पैसा लगता है। तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको PDF दे दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद है जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी नोट कर लीजिए। ये गाइड में आपको मिल जाएगा, है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। खेल के बारे में है, खेल प्रतियोगिता हेतु पॉइंट वाइज लिखना है। मैत्री भावना का विकास, अनुशासित जीवन, मनोरंजन के साथ खेलना, ठीक है। मोबाइल क्रांति के बारे में लिख सकते हैं आप स्वयं से। इस प्रकार सेकंड पार्ट हिंदी का कंप्लीट होता है दोस्तों। सभी विषय का धीरे धीरे करके डर रहा है, सभी विषय जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।